तो ऐसा ही कुछ करो तो मजा आ जाए कि जब सारे लोग होड़ मच जाए आपके फोटोग्राफ्स को लगाने में। मतलब ये ना सोचना कि मैं सपने दिखा रहा हूँ। सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर, ये डायग्राम है ऐसा। तो लेकिन इनफैक्ट अब तुमने चेक किया इस डायग्राम में है हो क्या रहा है? करंट जा रही है, फिर एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट हो रही है, फिर वापस आ रही है। बेसिकली करंट को एंटर करने का एक रास्ता दिखाना था। सर्कुलर कॉइल में डायरेक्ट तो करंट आ नहीं सकती, तो ये एक तरफ से करंट एंटर कर रही है, दूसरी तरफ से बाहर निकल रही है, सच दैट दिस इज इनफाइनाइटली स्मॉल गैप, सो दैट कि ये हम इसे पूरा का पूरा सर्कल ही ट्रीट कर पाए। अगर ज्यादा गैप होगी तो फिर हम तो सर्कल नहीं ट्रीट कर पाएंगे ना। रेडियस इज आर, और इस तरीके से अब देखो इस सिचुएशन बन रही है कि आइडियल और रेडियस का कॉरेस्पॉन्डिंग आर वेक्टर, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। Yes. वापस से देखो फ्रॉम बायट-सावर्त लॉ, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और अब की बार यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे साइन 90 डिग्री पुट करके 1 कर दिया। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच में थीटा इज 90 डिग्री। 90 डिग्री, हाँ सर। दैट्स व्हाई तो बायट-सावर्त लॉ का अप्लाई करने के बाद स्मॉल एक्सप्रेशन भी है। तो ये तो आइडियल की वजह से था dv, सारे आइडियल की वजह से नाउ वील बी एडिंग अप टू ऑब्टेन टोटल मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा सिंपल सा छोटा सा है। सर इधर लिमिट्स क्यों नहीं लगाई है? कि अगर आप लगाना चाहो भी तो लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 to 2 पाई नहीं, dl है ना, तो 0 to 2 पाई r। तो फिर सर 0 तो काउंट ही नहीं करेंगे, फिर 2 पाई आर ही बचेगा। तो 2 पाई आर ही बचा। और ऐसे भी dl का इंटीग्रल 2 पाई आर ही होता है, इसलिए बात वहीं पे आ गई। पहले dl को इंटीग्रेट करके आप l लिखते, फिर l के जगह पे फिर एक बारी 2 पाई आर माइनस 0 लिखते, है ना? सही है। देखना ये चीज बड़ा इंटरेस्टिंग, म्यू नॉट बाई 4 बाई 2 पाई आई बाई आर, ये कैसे आया था? बिकॉज म्यू नॉट बाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, तो ये सभी तो बाहर आ गया, बस इंटीग्रल dl। और इंटीग्रल dl यानी कि अगर आप सारे dl को इंटीग्रेट करो तो यू विल गेट 2 पाई आर पूरा सरकमफ्रेंस। तभी हमने ये डायरेक्टली 2 पाई आर लिख। इसी वजह से ना लिमिट्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप क्यों कॉम्प्लिकेट करें सिचुएशन? यस सर, इसी वजह से। यस सर। सब हो गया ना? and this is ये 2 पाई आई बाई आर बोथ आर कॉमनली यूज। मतलब आप इसे भी फाइनल फॉर्मूला ट्रीट कर सकते हो। तो ये इस फॉर्म में है कि जब म्यू नॉट बाई 4 पाई भी है तो इसके जगह पर आप 10⁻⁻⁷ पुट कर सको, और नहीं तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर। और इन दोनों ही फॉर्मेट में नंबर ऑफ टर्न्स अगर हो तो वो भी बाहर से मल्टीप्लाई हो जाता है। और अब डायरेक्शन की बात करें तो राइट हैंड पाम रूल के वजह से पहले ये देख लो यहाँ पे डायरेक्शन। ये मैंने यहाँ पे देखो सेंटर पे डॉट डाला हुआ है, बोल्ड डॉट डाला हुआ है। तो बोल्ड डॉट का मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो सेंटर पे out of the plane, outwardly perpendicular to the plane of paper, like this. like मतलब पीछे क्रॉस होगा ना, मतलब इस तरफ क्रॉस होगा राइट साइड, और फिर इस साइड वो डॉट इस वाले डायग्राम्स पे। ओह अच्छा, ओके, यस करेक्ट। मैं तभी कंफ्यूज हो गया। ये तो ऊपर से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं, तो तभी सेंटर पे ये ऐसे हुआ, और लेकिन ये नीचे से तो ये क्लॉकवाइज दिखेगा, तो क्लॉकवाइज से भी इनटू द प्लेन। मतलब आप समझ लो कि एंटी क्लॉकवाइज की वजह से अपवर्ड होता है। ये तो हमने देखा, लेकिन फर्दर इस बात को एनालाइज कर लो कैसे ये हो रहा है। देखो ये आइडियल है, सिर्फ आइडियल के वजह से ये सिचुएशन बन रही है। देखो आइडियल के वजह से लेफ्ट साइड आउटवर्डली परपेंडिकुलर, ये तो हम लगातार पढ़ रहे हैं। सर वही मैं भी यही बोल रहे थे ना, बस तो एकदम यही। हाँ, और फिर देखो
फर्दर आगे बढ़े आइडियल यहाँ पे तो भी फिर आप कर्व घुमाते जाओगे, हर तरफ से देखना। आइडियल यहाँ पे लेफ्ट साइड पड़ रहा है तो आउटवर्ड। अब देखो यहाँ पे आइडियल तो जी हो गई, अब लोअर करंट के वजह से यानी नॉर्थ टू साउथ, तो अब तो फिर अब डाउनवर्ड करंट है, तो अब राइट साइड भी तो ऑब्जर्वेशन बट देन ऑल्सो ये भी चीज कंसीडर करने पे ये आउटवर्ड है, मतलब हर तरह से। तो हेंस अब एक कंक्लूजन बना लिया कि एंटी क्लॉकवाइज के, तभी मैंने ऐसे लिखा है। From right hand palm rule, it could be analyzed that anti-clockwise current will cause upwardly perpendicular at the center point. To note that this circular current carrying coil behaves as a short magnetic dipole such that anti-clockwise phase will behave as north pole and clockwise phase as south, or this magnetic dipole moment का value is NIA। ये भी हमने पढ़ा हुआ है क्या कहीं पे, such that anti-clockwise phase will behave as north pole and clockwise। ठीक है, अब ये देखो जल्दी से ये मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंपैरिजन देख लो, जस्ट टू हैव अ ग्लांस। माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2qa, 2a into q, कूलम मीटर उस साइड से 2a की जगह पे 2l है। साउथ पोल का qm, q के जगह पे ये qm है, पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक। सर मैं यही बोल रही थी कि हमने बस सिर्फ ये वाला डिस्कस किया है, दूसरा वाला हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो फिर सर हमने कंपैरिजन नहीं किया। हाँ ठीक है ना, तो ये वाला चीज कर ही लिया, तो अब आप तो बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हो। तो इसके जगह पे P is 2a, और यहाँ पे भी देखना M का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ ही होता है, और P का डायरेक्शन भी फ्रॉम -q to +q होता है।